नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का वह 13 लोकसभा जो कि बीजेपी के लिए ज़्यादा अहम है, या इसीलिए क्योंकि लगातार वो सारे फेज में वो पिछड़ते जा रहे थे। वो चाह रहे हैं कि यह 13 का 13 सीट हम जीते। तो क्या कुछ स्थिति है उस पे बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराजगंज की। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के पंकज चौधरी अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। गोरखपुर से बहुत कांटे की मुकाबला में रवि किशन बहुत कम अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार लग रहा था कि रवि किशन हार जाएंगे, लेकिन जो फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं वोटिंग के बाद, यहाँ से रवि किशन जीत रहे हैं। खुशीनगर की बात करें तो यहाँ से अजय प्रसाद सिंह समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। देवरिया में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। यहाँ से समाजवादी पार्टी नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस है इंडिया गठबंधन से, और अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बांसगांव की बात करें तो कमलेश पासवान बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहाँ से जीत रही है। घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। सलेमपुर से बीजेपी के रविंदर कुशवाहा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बलिया से बात करें तो बलिया से यहाँ पर सनातन पांडे की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद गाजीपुर की बात करें तो पारसनाथ राय वर्सेस डॉक्टर उमेश सिंह और अफजल अंसारी के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले में अफजल अंसारी की स्थिति मजबूत है, यह सीट इंडिया गठबंधन के पाले में जा रही है। चंदौली की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी बीरेंद्र सिंह जी की स्थिति मजबूत है, यह इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। वाराणसी एक तरफा मुकाबला में नरेंद्र मोदी लगभग 2 लाख के ज़्यादा अंतर से अजय राय को मात देंगे। पिछले बार की तुलना में गैप का अंतर, जो वोट का जीतने का प्रतिशत है, मोदी का घटा है। कहीं न कहीं उनका जो वहाँ पर वोट का परसेंटेज है वो अभी घटे हैं। मिर्ज़ापुर की बात करें तो अनुप्रिया पटेल अपना दल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, एनडीए प्रत्याशी यहाँ भी चुनाव जीत रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी छोटे लाल खरवाल जी की स्थिति मजबूत है, चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। इस तरह से हम 13 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 13 में से इंडिया गठबंधन 7 सीट पर चुनाव जीत रही है, वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन सिर्फ 6 सीट पर चुनाव जीत रही। तो ये 7वां फेज भी बीजेपी पिछड़ते दिख रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रही है। और इससे यही आकलन एक और आ रहा है कि पिछले बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, लेकिन बीएसपी ज़्यादा सीट जीत पाई थी और समाजवादी पार्टी कम जीत पाई थी। वहाँ पर लोगों का कहना है कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ था उसमें, लेकिन समाजवादी का वोट परसेंटेज बीएसपी के पाले में चली गई। लेकिन बीएसपी जिस तरह से इस बार कमज़ोर दिख रही है, बीएसपी का कहीं कहीं 50-50 डिवाइड हो रहा है वोट। कुछ वोट बीजेपी को जा रही है, कुछ वोट समाजवादी पार्टी, और कहीं कहीं समाजवादी पार्टी के पाले में ज़्यादा जा रही है, और बीएसपी सारे सीट पर कमज़ोर दिख रही है और इंडिया गठबंधन मजबूत है। इस तरह से हम 7वें चरण के बारे में बता दिए। हम एग्जिट पोल आप लोगों के बीच बहुत जल्द आप लोगों के बीच जल्द रख रहे हैं 80 के 80 लोकसभा में। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।